हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिस्टम अप्रोच की मीनिंग और कुछ डेफिनेशंस देखे थे जो अलग अलग इंडिविजुअल्स ने सिस्टम अप्रोच की डेफिनेशन दी थी, राइट। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम अप्रोच एंड इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्टेप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, राइट। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि जो पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, राइट, वो पहला पॉइंट क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इट हैज़ बीन स्टूडेंट एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड। ठीक है, क्या है, इट हैज़ बीन स्टूडेंट एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि चाहे हार्डवेयर अप्रोच हो, चाहे सॉफ्टवेयर अप्रोच हो, चाहे वो सिस्टम अप्रोच हो, राइट, इन तीनों का ही ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की मेथडोलॉजी है ये, राइट। क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक टेक्निक है, राइट। चाहे हार्डवेयर अप्रोच की बात करें हम, चाहे सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात करें या सिस्टम अप्रोच की बात करें, राइट। तो जो ये मेथडोलॉजी है दैट इज़ सेंटर्ड ऑफ स्टूडेंट एंड प्रॉब्लम। ठीक है, कि ये जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, उसको ध्यान में रख के, उसको फोकस में रख के इसको बनाया गया है, या जो प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, उसको फोकस करके, उसको फोकस में रख के इस अप्रोच को जो है डेवलप किया गया, राइट। अब देखिए, आप जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है कि इट एक्सेप्ट्स एन एजुकेशन सिस्टम एज अ प्रोसेस, है ना। क्या है, इट एक्सेप्ट्स एन एजुकेशन सिस्टम एज अ प्रोसेस। अब आप एजुकेशन सिस्टम को देखें तो उसमें कई सारे प्रोसेसेस, जैसे आप देखते हैं टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस है ना। क्या है, टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, राइट। एग्जामिनेशन एक प्रोसेस है, इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है, रिजल्ट जो है वो आना उसका एक प्रोसेस है, उसको स्टोर करके रखना, असाइनमेंट्स हैं, अटेंडेंस सिस्टम है, राइट। तो इस तरीके के कई सारे जो हैं सब प्रोसेसेस हैं जो इसको पूरा इसको क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम, राइट। तो इन सारे प्रोसेसेस को, ठीक है, अलग अलग जो है इसके लिए एल्गोरिथम लिखना, ठीक है, उन एल्गोज को कंबाइन करके जब एक पूरा सिस्टम प्रोड्यूस कराना, तो वो कहलाता है कि एक पूरा एजुकेशन सिस्टम बन गया जब हम सारे प्रोसेसेस को एक साथ बात करेंगे, राइट। जैसे हम जो जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक होता है ना, तो उसमें आपको पता है कि इनपुट यूनिट एक होती है, एक आपको पता है कि आउटपुट यूनिट होती है, फिर आपको पता है कि मेमोरी यूनिट होती है, राइट। तो इस तरीके से जब सारा सिस्टम जो है, एक सीपीयू आपको पता है सीपीयू होता है, तो जब ये सारा सब कुछ एक साथ कंबाइंड होता है तब ये कहलाता है क्या, कि कंप्यूटर सिस्टम। उसी तरीके से जब एजुकेशन सिस्टम की बात होगी, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे ये सब प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और इन सब प्रोसेसेस को एक साथ उनका जो है एल्गोज के फॉर्म में उसको रखना, देन उसको सबको क्या करना, एक साथ कोऑर्डिनेट कराना, एक साथ कंबाइन करा देना, ठीक है, वो कहलाता है क्या, एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसको एज अ प्रोसेस वो लेता है, क्या करता है कि जो आपका सिस्टम अप्रोच है एज अ प्रोसेस लेता है कि इन सारे सब प्रोसेसेस को मिला के एक पूरा प्रोसेस बनाया गया, राइट। अब आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कंसीडर्स एजुकेशन एज अ सोशल एज वेल एज टेक्निकल प्रोसेस। ठीक है, तो सोशल प्रोसेस तो है ये एजुकेशन, आपको पता है कि जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस हो रही है इससे, ठीक है, तो एक सोशल प्रोसेस है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि एक टेक्निकल प्रोसेस। अब आप देखते हैं क्या कि एजुकेशन सिस्टम टेक्निकल प्रोसेस कैसे है, तो आपको कई सारी चीज़ें, जैसे आप इस लेक्चर को ही देख रहे हैं, राइट, ये जो लर्निंग हो रही है, आपके एंड पे लर्निंग हो रही है, मेरे एंड पे टीचिंग हो रही है। अब इन बिटवीन जो है कई सारी टेक्निकल सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले तो इस मटेरियल को बनाने के लिए एक कोई सॉफ्टवेयर यूज होगा, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि पावर पॉइंट का यूज़ करना, ठीक है, तो मटेरियल को जो स्टडी मटेरियल है या टीचिंग मटेरियल है उसको बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई सर्विस ऐसी काम करेगी, राइट। देन इसको रिकॉर्ड करने के लिए कि पैरेलली वॉइस रिकॉर्ड हो, पैरेलली इसके साथ में आपका ये स्क्रीन पे जो भी चल रहा है वो रिकॉर्ड हो, राइट, और दोनों पैरेलली रिकॉर्ड होते रहें, तो इसके बाद में फिर वो कन्वर्ट होके आपको वीडियो के फॉर्म में दिखाई दे, या जो इस तरीके का जो भी करें, राइट, ताकि आपके एंड पे जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं उस तरीके से असेंबल हो जाए, राइट। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये क्या है कि एजुकेशन से जो है वो क्या है, एक टेक्निकल प्रोसेस भी है, ठीक है, क्या है, एजुकेशन जो है एक टेक्निकल प्रोसेस भी है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इंसिस्ट्स ऑफ फॉर सच एन इन्वायरमेंट दैट विल बी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है,
ये क्या करता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन में, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, ठीक है, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ये काफ़ी क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है ताकि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए हैं, ठीक है, गोल डिसाइड किए हैं, वो आसानी से क्या हो पाए, वहाँ तक मैच हो पाए, वो चीज़ अचीव हो पाए, राइट। तो ये 4th पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि ये लिखा हुआ है कि इट इवेल्युएट्स द एजुकेशन सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या है, इट इवेल्युएट्स द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग है, ठीक है, वो कैसा हो, वो प्रोडक्टिव हो, वो बेहतर हो, बेटर हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को इवेल्युएट करना, ठीक है, उसको क्या करता है, ये इवेल्युएट द एजुकेशन सिस्टम। अब ये जो पूरा सिस्टम, जब से हमने बात की है कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कई सारे सब प्रोसेसेस हैं, तो उनको क्या करना, उनको इवेल्युएट करना, हर एक प्रोसेस को इवेल्युएट करना, राइट। इसके ताकि जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो भी डिसाइड हुए हैं, ठीक है, जो गोल हैं एजुकेशनल, जो गोल डिसाइड हुए हैं, वो सारे क्या हो पाएँ, वो अचीव हो पाएँ, ठीक है, वो अचीव हो पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट एनालाइज द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्री नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए इसमें प्री नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि स्टूडेंट को पहले से क्या पता है, राइट। जैसे आप इसी का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अभी आज की लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि सिस्टम अप्रोच, राइट, सिस्टम अप्रोच। अब हमने इससे पहले कई सारी बातें की हैं, जैसे हमने बात किया है कि हार्डवेयर अप्रोच कुछ भी है, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया है सॉफ्टवेयर अप्रोच, राइट। इसके अलावा हमने बात किया है, जब ये पूरा बैकग्राउंड आप समझेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, राइट, किसकी बात हो रही है, ईटी की बात हो रही है। तो क्या आपको इन सब के बारे में पहले से कोई आइडिया है कि नहीं है कि ये जो क्लास अभी स्टार्ट हुई है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम अप्रोच, राइट, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो क्या आपको आइडिया है पहले से कि ये सब क्या होता है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो जो ये आज का लेक्चर है, आपको बिल्कुल आपको लगेगा कि ये किस बारे में बात हो रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे कि जब आपका प्री नॉलेज है, जो भी स्टूडेंट का प्री नॉलेज है, ठीक है, वो काफ़ी मैटर करता है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, किसी भी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका प्री नॉलेज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात और क्या है कि देयर नेचर है ना, क्या उसका नेचर क्या है, देयर सोशल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, मेंटल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, से एक सेम प्रॉब्लम आपको दिया गया, ठीक है, क्या प्रॉब्लम दिया गया, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम से एक टास्क है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि इनको आप जो है कन्वर्ट करके लाइए, ये डेसिमल नंबर दिए गए हैं, आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि बाइनरी नंबर होता क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से नंबर्स वो होते हैं, और बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, राइट। तो इसके बारे में आपको पहले से क्या जानकारी है, डेसिमल नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं, बाइनरी नंबर के बारे में क्या जानते हैं, इस कन्वर्जन प्रोसेस के बारे में आप क्या जानते हैं, राइट, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से जब कोई प्रॉब्लम की बात होगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, तो उस स्टूडेंट की प्री नॉलेज क्या है, ठीक है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, उसका नेचर कैसा है, उसकी वीकनेस क्या है, एबिलिटीज़ क्या हैं, राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, मैटर करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि इट कंसीडर्स द एंट्री बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट एज इनपुट एंड टर्मिनल बिहेवियर एज आउटपुट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए जो सिस्टम अप्रोच की जब बात होती है तो आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या, किस चीज़ के बारे में बात होगी, एक होगा इनपुट, ठीक है, सिस्टम में जैसे आप जानते हैं इनपुट, ठीक है, क्या इनपुट दिया जा रहा है, इसके बाद में कोई प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस, देन आपको कुछ आउटपुट जनरेट होकर दिखाई देता है, ठीक है, क्या होता है, कुछ आउटपुट जनरेट होकर जा रहा है। तो अब ये जो इनपुट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इनपुट में स्टूडेंट का बिहेवियर, कैसा बिहेवियर था उस स्टूडेंट का, वो एक इनपुट की तरीके से हो गया, राइट। अब वो बिहेवियर जब उसके बाद में सारी चीज़ें उसके कंटेंट आ रहे हैं, तमाम तरीके की और इसमें बातें आ रही हैं, वो सब प्रोसेस हो रहा है, एज अ रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है। जैसे जब बात होगी, जैसे मान लिया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या कोई किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है,
तो अभी यहाँ पे एज अ इनपुट क्या हो गया, उसका बिहेवियर हो गया कि अभी वो किस तरीके से उसके बिहेवियर हैं, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेगा, राइट। दूसरी बात, अब जब वो प्रोसेस करेगा तो कैसा वो रिज़ल्ट जनरेट करेगा, तो एज अ रिज़ल्ट वो क्या आउटपुट में क्या आ रहा है, तो आउटपुट में ये आ रहा है क्या, उसका जो टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एज इनपुट एंड टर्मिनल एज बिहेवियर, मतलब जो आउटपुट आया, जो रिज़ल्ट आया, ठीक है, उसका वो क्या हो गया, वो एज अ आउटपुट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एज अ आउटपुट हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि इट एम्फसाइजेज ऑन द फीडबैक, मतलब इट फोकसेज ऑन द इट फोर्सेज ऑन द फीडबैक टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब ये हो गया, देखिए कि जो फीडबैक आ रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद में, ठीक है, जो फीडबैक आ रहा है, वो फीडबैक क्या करता है कि उसके बिहाफ पे ही जो एनालिसिस है उस प्रोसेस की, ठीक है, कि उसका इवैल्यूएशन कैसा हो। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक पूरी यूनिट की पढ़ाई की पूरी, ठीक है, एक यूनिट की पढ़ाई की और उस यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए, ठीक है, कि ये आपका कोर्स मॉड्यूल था, इससे रिलेटेड जो है ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चनायर बना के रखे गए हैं, राइट। जब आप इसको अटेम्प्ट करते हो तो एक फीडबैक आता है कि आपका स्कोर कैसा है, ठीक है, इसके बाद में आपने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया, राइट। तो जो भी स्कोर आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बिहाफ पे इवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, उसके बिहाफ पे ही इवैल्यूएशन हो रहा है कि किस चीज़ की आपके अंदर गुंजाइश है। हो सकता है आपने बहुत अच्छा स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, तो अब उसको और मोटिवेशन रहे ताकि वो कंसिस्टेंटली आगे उसी तरीके से काम करता रहे। अगर उसने पुअर परफॉर्मेंस की तो वो मतलब डिमोरलाइज ना हो, उसको इस तरीके के सपोर्ट जो है उसको मोटिवेशन दिया जाए ताकि वो आगे अच्छा कर पाए। तो कहने का मतलब है ये एनालिसिस कब हो पा रही है, ये इवैल्यूएशन कब हो रहा है, जो फीडबैक है उसके बिहाफ पे ये काम हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, by giving the feedback it leads the education system towards achieving the goal of education and objective of teaching learning process and suggest इफ़ेक्टिव वे टू डू सो, ठीक है। जो यही बात हुई जो लास्ट पॉइंट से बिल्कुल रिलेटेड है, क्या कि जो फीडबैक आया, ठीक है, उसी से ये पता चला कि अब जो गोल हैं, एजुकेशनल गोल हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो गोल हैं एजुकेशनल गोल या जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जब वो फीडबैक आया तो उसी से पता चल रहा है कि अब जो है उसको सजेस्ट क्या सजेस्ट करना है, किस तरीके की चीज़ें जो है उसको सजेस्ट करनी है, राइट, और कैसे वो इफ़ेक्टिवली उस काम को उस सजेशन पे जो है परफॉर्म कर पाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इट बिलीव्स दैट एनी एक्टिविटी डन बाय द टीचर और एनीथिंग यूज्ड बाय द टीचर, राइट, टू ब्रिंग एक्सपेक्टेड चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या कोई भी एक्टिविटी जो टीचर के द्वारा की गई है या टीचर के द्वारा इस्तेमाल की गई कोई चीज़ है, राइट, जिससे कि स्टूडेंट के बिहेवियर में जो एक्सपेक्टेड चेंज ला रही है, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो सिस्टम का एलिमेंट है। दे आर क्या एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, वो सारे सिस्टम के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और इट एम्फसाइजेज ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स, मतलब ये क्या फोर्स कर रहा है, ठीक है, कि एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ठीक है, या उसमें एक्सपेक्टेड चेंजेस लाने के लिए की गई हैं, या वो सारी चीज़ें जो उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए टीचर के द्वारा यूज़ की गई हैं, ठीक है, उनके एनालिसिस को ये फोर्स कर रहा है, फोकस कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टेप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, राइट। तो सिस्टम अप्रोच के क्या क्या स्टेप्स हैं, राइट, इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्या है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए कोई भी जो सिस्टम है, ठीक है, वो किसी प्री डिटर्मिन्ड जो पहले से डिसाइड किए हुए जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव के की तरफ जो है वो क्या होता है, काम होता है। जैसे मान लिया कि कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ने डिसाइड किया है कि अभी उसको क्या करना है, उसको प्लेस होना है, राइट, क्या होना है, उसको प्लेसमेंट लेना है। तो प्लेसमेंट लेने की दिशा में वो काम करेगा, राइट। इसी तरीके से जब हम लोग सिमिलरली कि जब एजुकेशन के अंदर सिस्टम अप्रोच अप्लाई होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो पहले से आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या करने हैं, डिसाइड कर लेना है कि क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, राइट।
अब देखिए जब ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड हो रहे हैं, ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जा रहा है तो जो भी अवेलेबल फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो एबिलिटीज़ एंड लेवल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, लेवल क्या है स्टूडेंट का, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसको दिमाग में रखना है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ प्री नॉलेज, राइट। क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ प्री नॉलेज। देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ प्री नॉलेज का क्या मतलब है कि टीचिंग का जो अल्टीमेट गोल है, ठीक है, क्या है, टीचिंग का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में जो एक्सपेक्टेड चेंज लाना है, ठीक है। और इसलिए भी स्टूडेंट का जो प्री नॉलेज है, ठीक है, वो चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट का जो प्री नॉलेज है वो चेक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि ये जो उसका प्री नॉलेज है वो उस सिस्टम के लिए एक एंट्री बिहेवियर है, ठीक है। क्या है, उसका जो प्री नॉलेज है वो सिस्टम के लिए एंट्री बिहेवियर की तरह है, राइट। और यही जो एंट्री बिहेवियर है, ठीक है, उस एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए वो क्या है, वो एज अ इनपुट हो गया है ना, क्या हो गया, वो एज अ इनपुट हो गया। अब देखिए जो स्टूडेंट का जो एंट्री बिहेवियर है, ठीक है, इसके बिहाफ पे ही, ठीक है, इसके बेसिस पे ही उसका जो फाइनल बिहेवियर है या टर्मिनल बिहेवियर है, ठीक है, वो इवेलुएट होता है। और इस इवेलुएशन के बिहाफ पे ही क्या होता है कि जो सक्सेसफुल सिस्टम होता है उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। जो सक्सेसफुल आपका जो सिस्टम होगा, ठीक है, इसी इवेल्युएशन के बिहाफ पे ही, ठीक है, उसके बारे में डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सिस्टम अप्रोच है, ठीक है, उसके बिगिनिंग में ही जो स्टूडेंट है उसका प्री नॉलेज है ना वो चेक होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है, नेसेसरी है, ठीक है।